पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफी के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी कैंप लगा है कराची प्रेस क्लब के बाहर। मैं बताऊं आपको कि इसमें जो है वो कराची प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान हैं, इसके अलावा PFUJ के जो ओहदेदारान हैं मरकज़ी, वो इस कैंप में जो है वो शरीक हुए हैं और शामिल हुए हैं और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अब आप ये देखें कि सूरत हाल क्या है कि मीडिया वर्कर्स जो हैं और कराची प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान और सहाफ़ी हैं वो अपनी बका के लिए जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं, कैंप लगा रहे हैं, एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं। ये जो कैंप लगा हुआ है कराची प्रेस क्लब के बाहर, उस कैंप में जो है वो कराची प्रेस क्लब के जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं शुएब अहमद साहब। देखें, ये जो रोज़नामा दुनिया और मियाँ आमिर महमूद साहब की जानिब से पहले हमारे मेंबर गवर्निंग बॉडी और सीनियर जर्नलिस्ट शम्स कैरियो साहब को एक ख़बर की बुनियाद बनाकर जो है नौकरी से बर्खास्त किया गया। और जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ये जो है एक बेबुनियाद ख़बर थी जिसकी बुनियाद पर हमने जो है ना ये एक्शन लिया है। हालांकि उसी मीडिया ग्रुप में उनके एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ एंकर ने इसी ख़बर पर 1 घंटे का जो है प्रोग्राम किया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक रिपोर्टर को जो है फारिग कर दिया गया। और उसके चंद घंटों बाद ही जो है पूरा ब्यूरो ऑफिस जो है वो फारिग कर दिया। हमारा मुतालबा दुनिया अखबार से और मियाँ आमिर महमूद से यही था कि आपने बिला जवाज़ जो है ये अपने सारे जो मीडिया वर्कर्स को निकाला है, इस फैसले को पे नज़रसानी करें और उनको फिलफोल जो है बहाल करें। लेकिन अभी तक जो है उनकी तरफ से ऐसा कोई जो है ना जवाब नहीं मिला है। इसके साथ साथ हमने फेडरल गवर्नमेंट से और सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि रोज़नामा दुनिया का जो है ABC जो है वो ऑडिट कराया जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने जब डिक्लेरेशन लिया और उसके बाद जब इनका ये ABC सर्टिफिकेट मिला वो किस बुनियाद पे मिला, कितने उनके मुलाजमीन थे, इनके अखबार की कितनी अशात हैं। अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं और अगर वो पूरे एडिटर समेत जो है पूरा कराची ब्यूरो अपना फारिग कर रहे हैं तो फिर किस बुनियाद पे जो है सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट जो है इनको जो है इशारात दे रही है। तो हमारा मुतालबा भी है, हुकूमत सिंध से भी है और फेडरल गवर्नमेंट से भी है कि इश्तहारात पे इनके पाबंदी लगाई जाए जब तक ये अपना ये फ़ैसला जो आप कह रहे हैं कि एक ज़ालिम फ़ैसला है, मीडिया वर्कर्स का माशी कत्लेआम किया गया है। आप देखें जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी फैली हुई है, उसमें आपने जो है ना सिर्फ मीडिया वर्कर बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी जो है वो आपने जो है ना मुश्किल में डाल दिया है। हम समझते हैं ये माशी कत्लेआम है और मियाँ आमिर महमूद साहब इसमें बराह रास्त जो है मुलविस हैं। और ये एहतजाज जो हो रहा है, इससे पहले भी हमने एहतजाज किया, अभी भी हो रहा है, इसके बाद भी ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में ये एहतजाज का दायरा जो है फैलेगा और ये जब तक फैलेगा जब तक मियाँ आमिर महमूद साहब अपना साफ़ी दुश्मन फ़ैसला जो है वापस नहीं ले लेते। AH खानज़ादा साहब, रिजवान भट्टी साहब, अब ये क्या है कैंप इसलिए बैठे हुए हैं, मुख्तसरन बताएं। देखें जी, अगर हम ये बताएंगे मुख्तसरन तो बात नहीं होगी। मियाँ आमिर महमूद की शराफत का जनाजा है जिसमें हम सोगवार होकर बैठे हैं। मियाँ आमिर महमूद ने रोज़नामा दुनिया कराची को पैकअप कर दिया है और रोज़नामा दुनिया कराची का दफ्तर बंद कर दिया है। 60 से ज़ायद सहाफ़ी और मीडिया कारकुन एक हुक्म के मुताबिक बरतरफ हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि मियाँ आमिर महमूद ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुआशी दहशत गर्दी की है और इस मुआशी दहशत गर्दी का हाकिम वक्त को नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और नोटिस क्या लेना चाहिए? कम अज़ कम जब दुनिया अखबार शुरू हुआ था तो कहा गया था 11 स्टेशनों से दुनिया शुरू हुआ है, अब 4 स्टेशनों से बचा है। तो दुनिया अखबार के इश्तिहारात के जो नर्ख हैं वो 11 स्टेशनों वाले हैं, उन्हें कम करके 4 स्टेशनों तक महदूद किया जाना चाहिए। और दुनिया के जो इश्तिहारात हैं उनको औकात में लाया जाना चाहिए और इससे मियाँ आमिर महमूद औकात में आएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के इस फ़ैसले की भी खिलाफ वर्जी की है जो वज़ारत इत्तलात ने जिसका मुकल्लिफ़ बनाया है कि जब अगर मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देंगे तो उन्हें इश्तिहार नहीं दिए जाएंगे और इश्तिहार की बकायाजात जो होंगी वो भी रोक ली जाएगी। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है जब तक मियाँ आमिर महमूद इस मुआशी दहशतगर्दी से ताइब नहीं हो जाते, तौबा नहीं करते और रोज़नामा दुनिया कराची के
دفتر کو بحال نہیں کرتے ان کے ساتھ یہ سلوک تو ہونا چاہیے۔ باقی احتجاج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پورے پاکستان میں کرے گی۔ پہلے ہم نے ابتدائی طور پر ٹوکن احتجاج کیا تھا، اب آج کراچی میں اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں، اور میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور میں ان کے ہیڈ آفس کا گھیراؤ کریں۔ یہ سابق سیکرٹری ہیں طاہر حسن خان صاحب، اس کے علاوہ پیپ کے صدر محمد جمیل صاحب، شمس کیریو صاحب، فوٹوگرافر جو پیپ کے ہیں جوائنٹ سیکرٹری عظیم صاحب، نغمہ صاحبہ اور ڈاکٹر توصیف صاحب، اور اس کے علاوہ لیاقت اللہ فوٹوگرافر صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور دوسرے بھی جو اس کیمپ کا حصہ تھے اور کیمپ میں بیٹھے احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں صحافی روڈ پر آ گئے ہیں، سڑکوں پر احتجاج شروع کر دیا ہے اس سے گورنمنٹ کے خلاف، اور اپنے جو ہے وہ سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے میاں عامر محمود کے خلاف، کیونکہ انہوں نے بیک جنبش قلم 60 سے زائد ورکرز کو دنیا نیوز کے فارغ کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کراچی پریس کلب کے سیکریٹری ہیں شعیب احمد صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ میاں عامر محمود صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر کی بنیاد پہ شمس کیریو کو نکالا ہے، اور اسی خبر پر جو ہے وہ ایک ان کے اینکر نے پروگرام کیا ہے، اور وہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہوا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن جو شمس کیریو نے دنیا اخبار میں جو خبر دی تھی اس پر ایکشن ہوا ہے، اور شمس کیریو کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، ان کو نکال دیا گیا۔ اور یہ خبر کی بنیاد پر یہ جو ملازمت سے نکالنے کا سلسلہ ہے، یہ جو ہے وہ ناجائز ہے، کسی کی روزی سے کھیلنا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہردل عزیز جو ہمارے رہنما ہیں اے ایچ خانزادہ صاحب، شاعر بھی ہیں معروف، اے ایچ خانزادہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جناب عامر محمود کی شرافت کا جو ہے وہ جنازہ نکل گیا ہے اور ہم سوگوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میاں عامر محمود کو کہا ہے کہ روزنامہ دنیا کا جو دفتر بند کر کے 60 سے زائد میڈیا ورکرز اور صحافیوں کو جو ہے وہ انہوں نے ان کی ملازمت سے ان کو برطرف کیا گیا ہے، یہ انہوں نے ایک ظالمانہ اقدام کیا ہے اور اسے انہیں واپس لینا چاہیے، جس سے میڈیا ورکرز اور صحافی معاشی بدحالی کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ معاشی دہشت گردی انہوں نے قرار دیا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ احتجاجی کیمپ کراچی پریس کلب کے باہر جاری ہوا ہے، لگا ہے، اور اس سلسلے میں جو PFUJ کے اور پریس کلب کے جو عہدیدار ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی کراچی پریس کلب کے باہر یہ احتجاج ہوا ہے، اور یہ احتجاج اگر میاں عامر محمود نے اس پر غور نہ کیا اور ان لوگوں کی نوکریوں کو بحال نہ کیا گیا تو یہ احتجاج جو ہے پورے پاکستان میں بڑھا دیا جائے گا۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔